जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 जो कि इस अटेम्प्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। भले ही छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 स्मॉल कंपनी की बात करेंगे हम लोग। स्मॉल कंपनी जो होता है ना, स्मॉल कंपनी, उसका डेफिनेशन अमेंडमेंट आया हुआ है इसमें। पहले 50 लाख था पेड अप शेयर कैपिटल, अभी 50 लाख से बढ़ाकर उसको 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और 2 करोड़ रुपए अगर पेड अप शेयर कैपिटल किया गया है तो क्वेश्चन ये आता है पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या है। पेड अप शेयर कैपिटल जो आपने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो, प्लस साथ में उसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ कन्वर्टेबल है तो आएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। पेड अप शेयर कैपिटल के साथ साथ इसमें एंड आया है। इस पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसका टर्नओवर समझ में आया ना। ठीक है, तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? अप टू 20 करोड़, 20 करोड़ तक आपका टर्नओवर है और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक है। 20 करोड़ क्या हो गया? टर्नओवर। 2 करोड़ तक क्या हो गया? पेड अप शेयर कैपिटल। तो आप स्मॉल कंपनी है, अदरवाइज नहीं है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों, और नहीं है बीच में। यहाँ पे एंड है, क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़, तो ही क्या है? आप स्मॉल कंपनी है। अच्छा, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन होल्डिंग कंपनी, सॉरी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी को छोड़ के। ओके, इसमें कुछ लोगों को इस लिमिट से बाहर निकाला हुआ एक्सेप्शन में है, उनको एक्सेप्शन में ध्यान में रखते हुए होल्डिंग कंपनी होगा या सब्सिडियरी कंपनी। एक एक्सेप्शन क्या है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। दूसरा एक्सेप्शन इसके अंदर आता है जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती है ना कंपनी, उनकी बात करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। एंड थर्ड इसमें आता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के थ्रू क्या हुआ, रजिस्टर्ड है या स्पेशल एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होता है, उनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं हुआ 2 सबसेक्शन 85। अच्छा, जहाँ तक कि अपन ने ये समझा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 का डिफिनेशन क्या बोलता है। पेड अप शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी मीन्स स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, है ना, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? अप टू 2 करोड़। ये फ्यूचर में बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर सकते हैं, ऐसा लॉ में लिखा। अभी नहीं, ये फ्यूचर में जब गवर्नमेंट का मूड अच्छा होगा और या कुछ और होगा कि स्मॉल कंपनी को छूट देनी चाहिए, तो ये बढ़ाकर इसको कितना कर सकते हैं बेटा? इसको 10 करोड़ तक खींच के लेके जा सकते हैं। और टर्नओवर को 20 करोड़ से खींच के लेके जा सकते हैं फ्यूचर में, अभी नहीं किया है। ये नवंबर अटेम्प्ट के लिए 2 करोड़ और 10 करोड़, ये 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और 20 करोड़ टर्नओवर, इतना ही है। बट फ्यूचर में ये टर्नओवर को 20 करोड़ से ये 100 करोड़ तक ले जा सकते हैं बेटा। अच्छा, बट 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं, ऐसा ये लोगों में लिख दिए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर इसके ऊपर सवाल पूछा गया, मान लो कोई कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 2 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है या 2 करोड़ से नीचे है, जो भी क्वेश्चन में रहेगा। तो पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है एंड उसका जो टर्नओवर है ना 20.1 करोड़ है, तो क्या वो स्मॉल कंपनी है बेटा? आंसर इज नो। क्यों स्मॉल कंपनी नहीं है? क्योंकि दोनों कंडीशन और दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड लगा है, क्या लगा बेटा? एंड, तो दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। अगर उससे ज़्यादा कोई भी ऊपर जाता है तो स्मॉल कंपनी वो नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना चाहिए। ये सीए फाउंडेशन को भी आ सकता है, सीएस फाउंडेशन को भी आ सकता है। नवंबर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डेफिनेशन का है। ये इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, केस लॉ जो आपको चेक किया जा सकता है नवंबर में। साथ में इंटरमीडिएट के साथ भी हो सकता है, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फाउंडेशन के साथ इंटरमीडिएट के साथ साथ ये सीए फाइनल में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप अलर्ट रहें, सचेत रहें। हम छोटे छोटे ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ डिस्कशन में आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।